हेलो बच्चों, क्लास 11 पीछे वाले लेक्चर में बेटा आपने 6.4 स्टार्ट कर दी थी एक्सरसाइज। और वैसे तो एक्सरसाइज सारी की सारी एक जैसी बेटा, पर इसके क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज़्यादा होने के कारण वो वर्क है वो एक दिन में नहीं कर पाते आप। तो कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक रिवाइज करने के लिए कहा था। आज अब क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो बेटा, क्वेश्चन में मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा फर्क है, फिर भी आप देख लो थोड़ा सा। जो फर्क तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ उसी तरह के क्वेश्चन है। बाकी एक क्वेश्चन और देखोगे तो कुछ और बात भी समझ में आएगी। हालांकि कंसेप्ट मैं वही यूज करूंगा जो कि अभी तक आपको बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना कि कैसे इसको करना है। हालांकि आपको पता है, लेट इक्वेशन 1 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू 0 तो बच्चों y की वैल्यू -3, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4। इसी तरह लेट इक्वेशन 2 -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1। तो ये तो हम चीज फ्लैट लाइन से ही बनाते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखो, वैल्यू है वो 4 आ रही है, -3 आ रही है, तो 4 तक आप ले लो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -3 -4। ठीक है बच्चों, 4 से आगे वैल्यू नहीं है, तो अपन इससे आगे वैल्यू की बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो यूनिट हमने एक एक सेंटीमीटर के ही रखे हैं, एक एक यूनिट ही रखा बच्चों। तो देखो भाई, x का 0 तो y का -3 यहाँ आ गया, और y का 0 तो x का 4 यहाँ आ गया। तो दोनों को स्केल से मिलाना बच्चों। अगर स्केल से नहीं मिलाओगे तो थोड़ी लाइन है वो सीधी नहीं रहेगी, और लाइन अगर सीधी नहीं है तो फिर बात का मजा नहीं है। तो बेटा लेस देन इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ 0 0 रखूं तो ये 0 हो गया। 0 12 से छोटा होता है, सही बोल रहा है। तो ओरिजिन की ओर आना, मतलब जो भी ग्राफ बनाओगे इस लाइन से ऊपर बनाना है। इसी तरह x का 0 तो y का 2, और y का 0 तो x का -1। तो इसको भी बेटा स्केल से ये लो, ठीक है। इसमें भी लेस देन बोला है, तो यहाँ 0 और 0 रखूंगा, तो 0 0 रखने से 0 आ गया। 0 2 से छोटा होता है, सही बोल रहा है। तो ये लाइन रही है ओरिजिन, तो लाइन ओरिजिन की ओर आना, तो मतलब इससे नीचे बनाएंगे तब ओरिजिन की ओर आएंगे। अब आ जाओ आप x लेस, मतलब इस लाइन से ऊपर बनाना है, इससे नीचे बनाना है। x लेस देन इक्वल 4, तो 4 से बेटा सीधी फ्लैट लाइन खींच लेना। ठीक है बेटा, तो इसका लेस देन है तो इससे इधर रखना है, ठीक है। यहाँ y है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो y 2 से ऐसे लाइन खींच लेना। ग्रेटर देन है तो बेटा इससे ऊपर, तो वो एरिया बन गया जो इससे ऊपर हो, इससे इधर हो, इससे नीचे हो, ठीक है, और इससे ऊपर हो। चारों इन बातों का ध्यान रखना है हमें, ठीक है बच्चों। x लेस देन 4 है तो इससे इधर रखना है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से ऊपर रखना है, और ये हमें दे ही रखी है, दोनों लेस देन थे। तो ये इसको मिला लेना बच्चों, ऊपर कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी। तो जो कॉमन एरिया है वो ये बन गया है। अब ये एरिया देखो बच्चों, इस लाइन से नीचे हो गया, इससे ऊपर हो गया, इससे ऊपर, और इससे इधर। ठीक है बच्चों, तो ये आप सोच रहे होंगे सर ये एरिया इससे तो कहीं आपस में टच ही नहीं हुआ, पर टच नहीं हुआ तो क्या बेटा इसकी बात तो मान रहा ना। इसने क्या कहा कि मेरे से ऊपर बनाना, तो ये जो एरिया है वो इससे ऊपर ही है। ठीक है बच्चों, तो ये है आज का जो नया क्वेश्चन है। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको कल नहीं पता थी, ये भी बात आपको कल भी पता थी, तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। तो ध्यान से उम्मीद करूंगा आपने इसको देखा है, तो कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ जी, इसके बाद बच्चों 12वें क्वेश्चन में 3 लाइनें आ गई है, मैं उसको आपको और करवा देता हूँ।
2x प्लस 3y माइनस का 12 बच्चों इधर आके प्लस का 12। इसी तरह 2x माइनस वाई प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2। 3x माइनस 4y प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12। x इज लेस देन 4, y इज ग्रेटर देन 2। ठीक है बेटा, यहाँ वो बात नहीं लिखी हुई x y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, और सारे क्वेश्चनों में लिखी हुई है पर 12वीं में नहीं लिखी हुई है। तो इसका मतलब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना जरूरी नहीं है, जहां भी बनेगा वहां बना सकते हो। तो बच्चों लेट इक्वेशन 1 2x प्लस 3y बराबर 12, तो x की वैल्यू 0 तो y की बच्चों 4, और y की 0 तो x की 6। इसी तरह लेट इक्वेशन सेकंड 2x माइनस वाई बराबर माइनस 2, x की वैल्यू 0 तो y की प्लस 2, और y की वैल्यू 0 तो x की माइनस 1। ठीक है बेटा, इसी तरह लेट इक्वेशन थर्ड और लेनी है हमें। अब की बार एक इक्वेशन और है, 3x माइनस 4y बराबर माइनस का 12, तो x की वैल्यू 0 तो y की प्लस 3, और y का 0 तो x का माइनस 4। ठीक है बेटा, तो पापा इसका बनाते हैं ग्राफ। वैल्यू है वो 6 भी आ रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो 6 तक बना लीजिए बच्चों। 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस में भी आ रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। y तो नहीं आ रहा, ठीक है, बाकी बना लेना। हाँ जी, x का 0 तो y का 4 यहाँ आएगा, y का 0 तो x का 6 यहाँ आ गया, दोनों को मिला लो। ठीक है बच्चों, ये पहली इक्वेशन है। इसने ग्रेटर देन बोला तो बाकी देख लो, x और y की जगह 0 0 रखोगे तो 0 आ गया। 0 12 से बड़ा होता है, गलत बोल रहा है बेटा, तो ओरिजिन से दूर जाना, मतलब इससे ऊपर ऊपर ग्राफ बनाना, कहीं बना लेना। दूसरी लाइन कहती है x का 0 तो y का 2 यहाँ आ गया, और y का 0 तो x का -1 यहाँ आ गया। तो बिल्कुल बेटा सीधी लाइन खींचनी है। तो ये यहाँ पुट करके देखो, 0 रखा, यहाँ भी 0, तो 0 -2 से बड़ा होता है, तो बिल्कुल होता है, 0 तो -2 से बड़ा ही होता है, सही बोल रहा है। तो रीजन की ओर आना, तो इससे नीचे बनाना है, तो इस लाइन से तो ऊपर और इस लाइन से नीचे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो तीसरी लाइन क्या कहती है, x का 0 तो y का 3, और y का 0 तो x का -4। तो ये लो भाई, ठीक है, ये जैसे भी आप स्केल से खींचोगे तभी जाके बात ये क्लियर होगी। पता नहीं इससे नीचे जाएगी या इससे ऊपर जाएगी, जैसे भी जाती है। ये लाइन भी आपने खींच दी। स्केल अब नहीं है तो थोड़ी इसकी दिक्कत भी हमें हो रही है, सफाई नहीं आ रही काम में। तो इस लाइन से ऊपर बनाना था, इस लाइन से नीचे। अब देखते हैं ये लाइन क्या कहती है, x का 0 और यहाँ भी 0, तो 0 -12 से बड़ा होता है, सही बोल रहा है बच्चों। तो ये जो भी लाइन खींची ओरिजिन से नीचे इसकी ओर आना है, तो इससे नीचे, तो इस लाइन से भी नीचे, इस लाइन से भी नीचे, इससे ऊपर। अभी तक तो ये समझ आया है। 4 से छोटा होगा तो 4 के ऊपर फ्लैट लाइन खींच दो बच्चों। तो इसने क्या कहा, इससे इधर रखना है, ठीक है। और y 2 से बड़ा, तो 2 से ऐसे खींच दो, 2 से बड़ा। तो बच्चों बताओ, इस लाइन से तो इधर, इससे ऊपर, इससे ऊपर, इन दोनों से नीचे। ये तो स्पष्ट ही दिख रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। कर लेना अच्छे से, बढ़िया तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इसमें इक्वेशनें 2 नहीं 3 आ रही थी, हमने ये 3 इक्वेशनों को भी सोल्व करना सीख लिया है। तो ये लो बच्चों, हमने इसको भी कर लिया। तो कुल मिला के हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। तो इसी तरीके से आज इसको कर लेना। एक क्वेश्चन नंबर 14 और देख लो, जिसमें आपको ग्राफ दे रखा है, इक्वेशन भी दे रखी है, और बोला गया फाइंड लीनियर इक्वेशन फॉर
फॉर विच द शेडेड एरिया द फॉलोइंग फिगर इज सॉल्यूशन सेट। तो इसका हमें आंसर बताना है कि क्या आंसर बनेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, आपको फिगर बनाया बनाया दे रखा है, बना बनाया, तो इस फिगर को बनाइए पहले। तो वैल्यू इसने 5 तक ले रखी है। जिसने बताया नहीं है कि पॉइंट थोड़े क्लियर नहीं है, 3 और 2 के बीच में माइनस का और इधर 5 से मैच हो रहा है, ऐसे ऐसे को लाइन जा रही है। ठीक है बेटा, दूसरी लाइन 5 और 6 के बीच में से जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है, और एक लाइन 4 से -1 के साथ, +1 के साथ। ठीक है बेटा, ऐसे। तो इससे इधर इधर एरिया बना रखा है ऐसे। तो हमें इक्वेशन बनानी है। तो एक इक्वेशन, और इक्वेशन दे भी रखी है, ऐसी बात नहीं नहीं दे रखी, माइनस का 14x प्लस का 7y इज इक्वल टू 35। अब आपको वो ग्रेटर देन और लेस देन वो बनाना है। -x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, 11x प्लस 10y क्या बराबर 55। ये हमें दे रखा है। तो देखो कैसे हमें बनाना है, आप खुद समझदार हो। इस लाइन से नीचे बनाया है, मतलब इस लाइन से ओरिजिन की ओर बनाया है। तो अगर ये सही आएगा तभी बनाओगे। तो 11x प्लस 10y बराबर 55 हमें दे रखा है, और ये लाइन आपने खींची है, और इस लाइन से ग्राफ आपने नीचे बनाया, मतलब ओरिजिन की ओर बनाया है। तो जो भी साइन आएगा वो सही आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ और यहाँ 0 रखूंगा तो 0 जो है वो 55 से छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटा होता है, तो इसका लेस देन इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, ये दूसरी लाइन है, माइनस का 14x प्लस का 7y बराबर 35। तो इस लाइन से भी आप ओरिजिन की ओर ही आए, जो ग्राफ बना वो इससे नीचे बना, ओरिजिन की ओर बना है। तो अगर मैं यहाँ x और y की जगह 0 0 रखूं तो 0 तो 35 से छोटा होता है बच्चों, तो यहाँ भी लेस देन आएगा। और अगली है -x प्लस 4y 4। अब यहाँ ओरिजिन नीचे और आपने ग्राफ ऊपर बनाया, मतलब आप उल्टा गए हो। तो उल्टा तो तब जाते हैं जब यहाँ कोई ऐसी बात हो जो गलत हो। तो x और x की जगह मैं 0 रखूंगा तो 0 4 से जो छोटा होता है, हमें तो उल्टा बनाना है, तो ग्रेटर देन बना देते हैं। ओके बच्चों, और एक बात ध्यान से देखो, जो ग्राफ बना है वो पहले क्वाड्रेंट में बना है, तो x और y है वो इस केस में क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। तो ये लो बच्चों, हमें इनके साइनों में फेरबदल करनी थी, जो कि हमने कर दी है। इसी तरह एक पार्ट और है, उसका आंसर आपको अपने आप देना है, और ये करते ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो 6.4 कंप्लीट हो गई है। और आज आपको बच्चों यही वर्क अच्छे से करना है। ओके बेटा, तो इस वर्क को अच्छे से कर लेना। और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी ऐसा सम जो आपसे नहीं हो रहा है, तो जरूर बच्चों बताना, ताकि उस सम को अगले लेक्चर में हम कर पाए, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। और अच्छे से करते रहो बेटा रिवाइज, बहुत बढ़िया तरीके से। कोई भी सम अगर आपको ना आए तो जरूर बताओ, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हल किया जा सके। ओके बच्चों, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, कर लेना अच्छे से।